डू नॉट कंट्रीब्यूट, क्योंकि ज़ीरो हो रही है, कंट्रीब्यूट नहीं करती इन वर्क डन, मतलब ज़ीरो होती है ना, तो आर कॉल्ड पैसिव फोर्सेस। मतलब ये और ये क्या हो गई हमारे पास, पैसिव फोर्स हो गए, ठीक है। इन वर्चुअल वर्क, अच्छा डायग्राम में दोबारा बना देती हूँ। इन वर्चुअल वर्क डन method we consider only active forces. So this figure कि हमने एक सिस्टम लिया और वो डिस्प्लेस होकर हमारे पास इधर आ गया, हमारे पास ये उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स हम लोगों ने एक्ट की थी, और जो वो फोर्सेस जो हमारे पास इधर विड्थ लग रही हुई होती है और जो नॉर्मल हो गया था, और फ्रिक्शन फोर्स भी हमारे पास थी कि जो 90 के एंगल पे बना रही थी, वो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं है, तो उनको हम नहीं लेंगे। हम कौन सी लेंगे, या तो पैरेलल कंडीशन में हो या तो क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, हम क्या लेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी फिगर वर्चुअल वर्क का, जिसमें 90 डिग्री की जो फॉर्मुलेशन है वो इज़ नॉट शोन। इसमें जो 90 डिग्री की जो फॉर्मुलेशन है वो हम जो नहीं करेंगे, ओनली पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन जो है हम लेंगे, जिसमें क्या आ रही होती हैं, एक्टिव फोर्सेस आ रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टॉर्क की डेफिनेशन थी हमारे पास कि टॉर्क क्या होता है। देखें, जैसे वर्क है हमारे पास, किससे मिला हमें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाती है हमारे पास, फोर्स, और ये क्या हो जाता है हमारे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो हम एक्स वाई में जैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंट टॉर्क, ठीक है, जो कि फोर्स ही होती है ये भी, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये हमारे पास, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हम लोग कि फॉर एग्जांपल इफ़ द बार, हाँ हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास बी पॉइंट है। अगर ये बार जो है हमारे पास ए जो है वो इज़ अलोंग दी बी है हमारे पास, और हमारे पास एक और बार जो है जो कि रोटेट कर रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास इफ़ दी बार, ये वाला जो बार है हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है वो रोटेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अगर हम टॉर्क अप्लाई कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ये किस कंडीशन में चला जाएगा, हमारे पास सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, जैसे वर्क डन है हमारे पास टॉर्क डॉट थीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव वर्क डन दे देगा हमें, ठीक है। किसके अलोंग, हमें टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। इसी तरह अगर हमारे पास यही अगर हमने एक पॉइंट लिया, हमारे पास क्या है, वो अलोंग द बी है, और एक बार जो है वो रोटेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ वी अप्लाई टॉर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किसमें, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले क्या लिया था हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोगों ने ली थी, अब क्या ले रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगी हमारे पास, और हमारे पास वर्क डन जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो फिर ये इसमें भी क्या होती है, ये भी वर्चुअल वर्क डन की क्या हो गई, एग्जाम्पल होगी, क्योंकि ये भी हमें क्या दे रहा होता है, एक तरह से एक्टिव फोर्स दे रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरह से लग रहा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहीं से देख रहे हैं कि हमारे पास अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, टॉर्क जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, तो एंगल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ़ वो अप्लाई टॉर्क ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखें इनकी ऑपोजिट हो गई है, और वर्क डन तो मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा हमें। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या कहलाएगा, सो प्रिंसिपल
So the principle of virtual work state that if small imaginary displacement, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्लाइड में बताया है कि वर्चुअल एक्चुअली में है क्या, कि हम सोच ही रहे होते हैं कि इतने टाइम में मैं इतना डिस्टेंस जो है वो कवर्ड कर दूँ, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है तो सही लेकिन है क्या, बहुत ही स्मॉल है। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट इज गिवन देन द सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, विच सम ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्सेज, यानी कि जितने भी वर्क डन हुआ है बाय द फोर्सेज एंड मूवमेंट, जो अभी हम लोगों ने किया, वर्क डन देखा हम लोगों ने, बाय द फोर्सेज भी देखा, वर्क डन बाय द मूवमेंट भी देखा हम लोगों ने, वो क्या हो जाता है, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, ठीक है। फिर क्या है कि इफ़ मान F1 और हमने आगे भी कुछ टॉपिक्स है जिसमें हमने फोर्सेस को P से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, हम P से भी कर सकते हैं। तो क्या है कि F1 F2 F1 आर द नंबर ऑफ द फोर्सेस हों, और S1 S2 सो ऑन Sn आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला, या जस्ट हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। फिर आगे क्या रहता है कि हमारे पास M1 M2 सो ऑन M1 आर दी मूवमेंट जिसे हम फोर्स ही कहते हैं, जो कि क्या होती है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू टॉर्क है हमारे पास, क्योंकि ये टॉर्क से ये फोर्स होगी, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास जगह थोड़ी है, ठीक है, यहीं से आगे है कि ये क्या हो गया हमारे पास, मोमेंट है, मतलब फोर्स ही है, एंड θ1 डेल θ2 ये हमारे पास क्या है, आर द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास, वर्चुअल वर्क का स्टेट करता है कि द सम ऑफ द वर्क डन, ये जो हमारे पास जो फोर्सेज ये वाले, इसके मूवमेंट के फर्स्ट वर्क डन बाय द फोर्सेज एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाय द मूवमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उनका सम जो होगा, और सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो वो क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सम ऑफ वर्क डन जो है वो इक्वल टू क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम लोग के वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है उसमें हम देखेंगे फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए, और जनरलाइज फॉर्म में उसको ड्राइव करते हैं।